बड़े स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के डर के विरुद्ध अंग्रेजी थाना के खिलाफ कई बार आंदोलन करने का काम किया, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कौन सा व्यक्ति सबसे भाग्यशाली होता है, तो वही व्यक्ति को कहा गया भाग्यशाली जिसे सच्चे गुरु की पहचान हो और जिसे सच्चे गुरु मिल जाता है। गोपालगंज में कई सुरक्षा के बीच शनिवार को भोरे हाई स्कूल परिसर में बने महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही के प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार और नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मौजूद रहे। इस दौरान तीनों मंत्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही को याद किया और उनके बारे में लोगों को बताया। करना पड़ेगा तभी सरकार की व्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना। इस नाते मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों, ठीक है, आदरणीय स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन महान शिक्षाविद के नाते हम उनको याद कर सकते हैं कि जिन्होंने एक स्कूल की स्थापना करके इस सुदूर देहात के अंदर जब ये स्कूल बना होगा, प्रकृति की गोद में जब ये स्कूल बना होगा, उस समय शिक्षा की अलग जगाने वाले, शिक्षा की मशाल के द्वारा और आदरणीय विनय शाही सभी उनके स्वजन प्रियजन के द्वारा इस पुनीत कार्य को आज यहाँ किया जा रहा है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के डर के विरुद्ध अंग्रेजी थाना के खिलाफ कई बार आंदोलन करने का काम किया, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया और न केवल आवाज बुलंद किया, गांव के लोगों को भी एकत्रित करके भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद करने वाले लोग रहे। मैं छोटी सी आयु से ही देश को आजाद किस प्रकार करें और उस जमाने में साधन संपन्न परिवार में पले बढ़े जन्मे और सारी सुख सुविधा को छोड़ करके भारत माता किस प्रकार स्वतंत्रता की बेरी से बाहर निकले। तत्कालीन राष्ट्रपति जी के कहने पर राजनीति में आए, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बने, इसी क्षेत्र से बाद में मंत्री भी बने। तो हमारा क्षेत्र भोरे का निश्चित रूप से ऐसे वक्त जबकि कोई संसाधन नहीं था, शिक्षा के प्रति अलग जगाना एक मामूली बात नहीं थी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कौन सा व्यक्ति सबसे भाग्यशाली होता है, तो वही व्यक्ति को कहा गया भाग्यशाली जिसे सच्चे गुरु की पहचान हो और जिसे सच्चे गुरु मिल जाता है। स्वर्गीय शाही जी इसी श्रेणी में आते हैं और जो सही मायने में शिक्षा लेता है वो कैसा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, किस तरह का स्वभाव होना चाहिए, सभी ने स्वर्गीय शाही जी के बारे में कहा। हम एक व्यक्ति और के बारे में कहना चाहेंगे। एक व्यक्ति थे हमारे महामहिम लेट एपीजे कलाम साहब। हम उस वक्त सीनियर स्पीकर पटना के पद पर पदस्थापित थे और आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं महामहिम, वो पूरे देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन जिनको कहा जाता था। मैं अपनी ड्यूटी में था राजभवन के लॉन्स पे और करीब रात का 10 बजा होगा। अब मैं क्या देखता हूँ कि तत्कालीन प्रेसिडेंट एपीजे कलाम साहब नीचे आते हैं अपने एडीसी के साथ और उन्होंने हमारे से दर्जनों सवाल पूछे। संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा, उन्होंने पूछा कि कल मैं जिन छात्र छात्राओं को एड्रेस करने वाला हूँ, अंग्रेजी में सब पूछ रहे थे, तो उनकी संख्या कितनी है, कितने पब्लिक स्कूल से आए हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल से हैं, उनका रिफ्रेशमेंट्स क्या, नाश्ते का क्या इंतज़ाम तुमने किया है, उनके यहाँ वॉशरूम कहाँ है, पीने का पानी का इंतज़ाम क्या है, फर्स्ट एड की क्या व्यवस्था है, कैसे उनको लाओगे ले जाओगे, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। ये तमाम सवाल उन्होंने पूछे
मैं प्रिपेयर था, इसलिए मैंने सारी बातों का जवाब दिया और अंत में इसी तरह वो खुद डायस पर चले गए। मुझे कहा कि बिल्कुल अंत में खड़े हो जाओ और हलो हलो करके उन्होंने खुद माइक को भी चेक किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए हैं। मिसाइल मैन भी अंग्रेज़ों के समय इस विद्यालय की स्थापना की, शिक्षाविद रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, अंग्रेज़ों से लोहा लिया। जब ज़रूरत पड़ी तो आज़ाद हिंदुस्तान में भी उन्होंने अपराध कर्मियों के विरुद्ध गवाही दे करके तत्कालीन जिला पदाधिकारी की जो मौत हुई थी उसमें भी सज़ा देने का काम किया। अनवरत उन्होंने सेवा भावना से सभी को न सिर्फ प्रभावित किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक अलग जगाई शिक्षा जगत में और इस दूर किया। स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही विजयपुर प्रखंड के बरेठा के रहने वाले थे और वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने देश प्रेम नहीं छोड़ा और देश की आजादी से 1 साल पूर्व उन्होंने भोरे हाई स्कूल की नींव रखी। बहरहाल आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।